हेलो एवरीवन। वीजीए स्टार्ट हमने किया था 1988 में और 32 सालों तक पढ़ाने के बाद जब 2020 में लॉकडाउन आया तब हमने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस को किस प्रकार से आप तक शेयर करें और तभी विचार आया कि जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है इंग्लिश में, और इंग्लिश के 3 एरियाज़, ग्रामर कैसे इंप्रूव करें, वर्ड्स कैसे याद करें और कॉम्प्रीहेंशन कैसे डेवलप करें। यदि इन तीनों को आप कर लेते हो तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम पास कर पाओगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो 32 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में हमने यह चैनल स्टार्ट किया, डेली कैप्सूल बनाने का फैसला किया। 7 मिनट का एक कैप्सूल जिसमें वो सब कवर होता है, जिसे रोज देखते देखते आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। और आज इसका हम 81st कैप्सूल आपके लिए बना रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद ग्रामर एंड यूसेज टिप। देयर इज नो सेंस इन एस्केलेटिंग द टेंशन नाउ as he promises to compensate all your losses. There is no sense, कोई मतलब नहीं है ऐसा करने का। In escalating the tension now, escalating का मतलब होता है बढ़ाना, किसी बात को बढ़ाना, किसी झगड़े को बढ़ाना। तो अब टेंशन को बढ़ाने में कोई सेंस नहीं है। एज जबकि चूंकि he promises to compensate all your losses, जब वह आपकी सारी क्षति को पूर्ति करने का वादा कर रहा है, जब वादा कर चुका है कि आपके सारे लॉसेस को कंपनसेट कर देगा, तो अब आप टेंशन क्यों बढ़ाते हो, ये आपके लिए सेंटेंस है। अब इसमें एरर कहाँ लग रही है? देयर इज नो सेंस बिल्कुल सही है। एस्केलेटिंग द टेंशन नाउ, तनाव को बढ़ाना बिल्कुल सही है। एज ही प्रोमिसेस टू, जब वह प्रॉमिस करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं एरर कहाँ है। तो बच्चों देखिए, कंपेंसेट अ लॉस इज रॉन्ग, compensate for a loss is correct. Please understand that words are followed by prepositions, और ये ऐसी ट्रेंड्स बन जाती हैं जो आपको फॉलो करना होता है। इसमें आप तो मन से कुछ नहीं कर सकते। compensate for all your losses होगा and therefore error lies in D part. So remember, compensate for a loss होता है। Let's proceed. Word of the day. The toy store's extensive inventory offered a dash of toys from baby items to video games for teenagers. The toy store's extensive inventory, toy store की जो विशाल स्टॉक था, एक्सटेंसिव इन्वेंट्री थी, ऑफर्ड अ डैश ऑफ टॉयज, और ये खिलौनों का ऐसा प्रस्तुत करते थे, फ्रॉम बेबी आइटम्स टू वीडियो गेम्स फॉर टीनेजर्स, छोटे बच्चों का आइटम से लेकर तो टीनेजर्स के लिए वीडियो गेम्स तक, मतलब बहुत बड़ी रेंज यहां ऑफर की जाती थी। अब देखिए ऑप्शंस हैं मैनीफोल्ड, लैक्सिकन, बरो, गैमट एंड मोटिफ। आप सोच लीजिए आपको कौन सा सही लग रहा है। देखते हैं मीनिंग्स। मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई गुना अधिक, मैनीफोल्ड, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मैनीफोल्ड, कई गुना। लैक्सिकन का मतलब होता है किसी लैंग्वेज में जितने वर्ड्स हैं उनकी पूरी लिस्ट, अ कॉम्प्रीहेंसिव डिक्शनरी इज लैक्सिकन। बरो होता है होल और अ टनल, जो जानवर जमीन में बनाते हैं रहने के लिए, होल करते हैं, टनल बनाते हैं, दैट इज बरो। गैमट का मतलब होता है कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग, किसी चीज की पूरी रेंज। एंड मोटिव होता है कोई थीम या कॉमन पैटर्न जो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है। तो निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि यहाँ बेस्ट ऑप्शन केवल गैमट है। ऑफर्ड अ गैमट ऑफ टॉयज मतलब कंप्लीट रेंज इनके पास थी, बेबीज टॉयज से लेकर तो टीनेजर्स के लिए वीडियो गेम्स तक। टीनेजर्स मतलब कौन लोग? जो 13 से लेकर 19 की एज के हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सबके एंड में आता है टीन, तो इसे बोलते हैं टीनेजर्स। जिनकी एज में टीन आता है वो होते हैं टीनेजर्स, 13 से लेकर 19 तक के यूथ। लेट्स प्रोसीड डियर फ्रेंड्स। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द डे ये हमने लिया है द फ्री प्रेस जर्नल के 7 अगस्त 2020 के एडिटोरियल पेज से। It is apparently the fear of the beans being spilled that attempts were being made to prevent the case from going into the hands of the CBI. But the pressure of public outrage over the circumstances of Sushant's death
fueled by some TV channels was so overpowering that the central government was forced to act. देखते हैं tough words. Apparently का मतलब होता है ऐसा दिखता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा लगता है कि। जब कोई चीज़ दिखती है, लगती है, प्रतीत होता है तो वहाँ लगाते हैं apparently. The beans being spilled. अब देखिए एक बड़ा अच्छा इडियम है इंग्लिश में. टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सारे भेद खोल देना, सारे रहस्य उजागर कर देना. द बीन्स बीइंग स्पिल्ड, द सीक्रेट्स बीइंग रिवील्ड. सीक्रेट्स के उजागर होने का डर, द फियर ऑफ बीन्स बीइंग स्पिल्ड. टू प्रिवेंट द केस फ्रॉम गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ, ध्यान दीजिए प्रिवेंट इज फॉलोड बाय फ्रॉम, और गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ किसी के हाथों में चले जाना. टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ, किसी चीज पर अपना कंट्रोल बनाए रखना, रिटेन करना मतलब अपना कंट्रोल बनाए रखना, किसी और के हाथ में न जाने देना. पब्लिक आउटरेज, जनता का आक्रोश, जनाक्रोश. द एंगर ऑफ द जनरल पब्लिक. फ्यूल्ड बाय, जिसमें ईंधन दिया गया, सपोर्ट किया, जिसको भड़काया गया. ओवर पावरिंग, बहुत पावरफुल चीज जो दूसरों को पूरी तरह से काबू में कर ले, ओवर पावरिंग. वॉज फोर्स्ड टू, ये बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस का पैटर्न है. जैसे इंडिया वॉज फोर्स्ड टू इम्पोज लॉकडाउन, भारत लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए मजबूर हुआ. हैड टू, करना पड़ा. वॉज कंपेल्ड टू, जब कोई काम करने के लिए आप मजबूर हो देन यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग. आइए पूरा पढ़ते हैं. इट इज अपेरेंटली द फियर ऑफ द बीन्स बीइंग स्पिल्ड. ऐसा लगता है कि रहस्य सारे खुल न जाएं इसके डर से. दैट अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड टू प्रिवेंट द केस फ्रॉम गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द सीबीआई. कि प्रयास किया जा रहा था कि इस मामले को सीबीआई के हाथों में जाने से रोका जाए. खूब सारे प्रयास किए जा रहे थे कि कुछ भी करके यह मामला सीबीआई के हाथों में न जाए. बट द प्रेशर ऑफ पब्लिक आउटरीच, किंतु जनता के आक्रोश का दबाव. ओवर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सुशांत डेथ, सुशांत की मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर जनता में गुस्से का दबाव. फ्यूल्ड बाय सम टीवी चैनल्स, जिसको कुछ टीवी चैनल्स ने बहुत ईंधन दिया, बहुत घी दिया, बहुत बढ़ाया, बहुत भड़काया. वॉज सो ओवर पावरिंग, यह अंततः इतना पावरफुल हो गया दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू एक्ट, कि केंद्रीय सरकार काम करने पर मजबूर हो गई, कदम उठाने पर मजबूर हो गई. तो ऑथर कहना चाहता है कि सुशांत की डेथ के मामले को महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के हाथ में नहीं देना चाहती थी. बहुत प्रयास किए, पता नहीं किस रहस्य खुलने का उनको डर था, लेकिन जनता में आक्रोश था, टीवी चैनल से बहुत इसको भड़काया और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ा. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. आप ये कैप्सूल रोज देखते रहिए. बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और ये हमारा आपसे वादा है कि ग्रामर, वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को अच्छा करने के बाद आप किसी भी एग्जाम का इंग्लिश सेक्शन क्रैक कर पाएंगे. अपने कमेंट्स जरूर लिखें, शेयर करें, अपने ऐसे दोस्तों तक पहुंचाएं इन वीडियोस को जो आपको लगता है कि इनसे लाभान्वित हो सकते हैं. बीजीए का यह प्रोजेक्ट बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के है और आपका यदि हमको सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम काफ़ी बड़ी आबादी तक इनको ले जा पाएंगे. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.